आधा शहर अगर एलिवेटेड नहीं बनता तो नुकसान होता है। अगर एलिवेटेड बनवाते हैं तो एक सिंगल आदमी को भी इसका नुकसान नहीं होता। इस समय कैथल के करनाल रोड रेलवे फाटक पर मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि जब भी रेलवे फाटक बंद होता है तो जाम की एक लंबी कतार यहां पर देखी जाती है। तो उसको लेकर एक बड़ा अपडेट भी पीछे सामने आया था कि यहां पर फ्लाईओवर बनने की बात जो है वो कही जा रही थी और मार्च में इसका काम जो है वो बताया जा रहा था कि शुरू हो जाएगा। लेकिन आज सांसद नवीन जिंदल से जब इसके बारे में पूछा गया तो एक नई अपडेट सामने आई है और बता देते हैं कि अगर ये फ्लाईओवर बनता है तो यहाँ पर आसपास दोनों साइड की जो दुकानें हैं, आसपास की जो कॉलोनी है, वो इस फ्लाईओवर से प्रभावित होंगी और उन लोगों की और उन दुकानदारों की मांग भी है कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनने की जगह रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाए। और जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एलिवेटेड ट्रैक की घोषणा भी की थी, लेकिन उस घोषणा के बावजूद भी कैथल को रेलवे एलिवेटेड ट्रैक नहीं मिला था। तो आज जब सांसद नवीन जिंदल से इसके बारे में पूछा गया तो एक नया अपडेट सामने आया है। क्या कुछ वो अपडेट है और एलिवेटेड बनने से कैथल को क्या कुछ फ़ायदा होगा और अगर फ्लाईओवर बनता है तो उसका मार्केट और जो आसपास की कॉलोनी है उनको क्या कुछ नुकसान होगा। रघबीर सिंह, रिटायर्ड लेक्चरर, निवासी फ्रेंड कॉलोनी, गली नंबर 1। रघबीर जी, बात करें जैसे फ्लाईओवर की बात चली हुई है तो इस फ्लाईओवर को कैसे देखते हैं, क्या कुछ इसका फायदा होगा, क्या कुछ नुकसान इसका आप देखते हैं? ये ऐसा है, 2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उनके समझ में आया कि शहर का बर्बाद हो जाएगा। अगर फ्लाईओवर पहले बन रहा है, एक उससे आधा शहर बर्बाद हो गया, अगर और बनेंगे तो और बर्बाद हो जाएगा। तो उनके बहुत अच्छी बात समझ में आई कि उन्होंने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की बनवाने का प्रयास किया और 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए यहाँ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की, परंतु उसके बाद गति धीमी हो गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी जियों ने भी उसमें प्रयास हमारे साथ किया, हमने बार बार उनको सम्मानित किया, हमने उसके बाद भी बार बार उनके पास गुहार लगाई। जिंदल साहब से भी हम 2 बार मिले। बहुत लोग जिससे ये प्रभावित कौन कौन होते हैं, करनाल रोड के दोनों तरफ वैष्णो कॉलोनी, फ्रेंड कॉलोनी, आगे चलो आप सेक्रेटरीट, उससे आगे चलो आप जाट संस्था, सेक्टर 18, बलराज नगर, और अगर हम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को टालते हैं तो रामनगर, काठमंडी और पूरा जींद रोड, और उससे आगे चलो आप, यानी कि लगभग आधा शहर अगर एलिवेटेड नहीं बनता तो नुकसान होता है। अगर बर्बाद होता है, शहर की जो सुंदरता है वो खराब होती है। अगर आप पिछले फ्लाईओवर के नीचे जाओगे तो वहां आज क्या स्थिति है वो देखने लायक है और उसको पूरा कैथल जानता है। तो आज सांसद जी ने कहा है कि इसकी फिजिबिलिटी अभी चेक कर रहे हैं, फ्लाईओवर नहीं बनेगा, तो इसको कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि अगर फ्लाईओवर बनता है तो शहर को कितना फायदा इसको होने वाला है? अगर एलिवेटेड बनवाते हैं तो एक सिंगल आदमी को भी इसका नुकसान नहीं होता। कैथल का सौंदर्यीकरण बढ़ता है और जो ये नुकसान होने वाले हैं फ्लाईओवरों से वो सारे बचते हैं। और हमने बार बार जिंदल साहब से भी रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा और वो हमें आशा है कि वो इस काम पे लगे हुए होंगे। तो अभी मैं मिल के आया था अभी हाल के अंदर ही, करीब 10 दिन हुए होंगे। माननीय रेल मंत्री जी से बात की थी और कैथल के लिए जो यहाँ पर हम जो चाहते हैं एलिवेटेड ट्रैक, उसके लिए भी हमसे उनसे बातचीत की। तो सभी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और सभी बातों के लिए उन्होंने कहा कि उसको एक एक चीज़ को एग्जामिन करा के जो भी संभव हो सकेगा वो कदम उठाएंगे। तो अभी जो फ्लाईओवर बनने की बात सामने आई वो अभी नहीं बनेगी? नहीं, अभी उसके ऊपर कोई अभी निर्णय नहीं है। तो उसके ऊपर हमें और देख करके हर एक चीज़ की, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनकी हमें वायबिलिटी देखनी पड़ती है, वो देख करके इस पर निर्णय